आज यूपी के अंदर सारे लोग जो है ना योगी को पसंद करते हैं और हर आदमी ये चाहता है योगी जी है तो यहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। योगी जी हैं तो आधी रात को मैं भी जो है ट्रेन से उतर करके अपने घर ऑटो करके चली जाती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर बैठे हैं, उनका शासनकाल चल रहा है। उनके शासनकाल में कोई भी गुंडा राज नहीं चल रहा है। जो ज़मीन आपकी अपनी नहीं है, आपके बाप की अपनी नहीं है, आप उस पर कब्जा करेंगे, चाहे नदी है चाहे नाले हैं, उसके ऊपर आप पाट पाट करके अपना मकान और दुकानें बनाएंगे तो उनको और बड़ी बड़ी मस्जिदें और मजार बनेंगी। क्यों भाई, किस लिए बनेंगी? है वो बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और तोड़ा गया है। अकबर नगर में जो तोड़ा गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी बोल रही हूँ, उनका भी आदेश यही है कि किसी की आप हवा पानी नहीं रोक सकते हो। नमस्कार मैम, आपका नाम? डॉक्टर आशा शुक्ला। मैम अभी यूपी की सियासत में जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव होने की आशंका हो रही है। जहाँ तक सपा पार्टी जो है वो तो ये तक मांग कर रही है कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगवा देना चाहिए। किस तरीके से आप देख रही हैं? जो सपा है वो मांग कर रही है तो मेरा ख्याल तो ये राष्ट्रपति शासन तो सपा के राजकाल में ज़रूर लगना चाहिए था। हाँ, तब सपा ने नहीं कहा कि मेरे राजकाल में गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही, मेरे राजकाल में जो है जब विधानसभा का हाउस ख़त्म होता है उसके बाद में जो है तमाम सारे जो है हमारे ही नेता अभिनेता जो हैं वो जा कर के सड़कों में गुंडागर्दी करते हैं। उनके लोग जो है कुछ गुंडा एलिमेंट्स साथ में आते हैं जो छुट भैये जिनको कह लो, जी हुजूरी बजाने वाले, जूता चप्पल उठाने वाले, वो रास्ते से लड़कियों को उठाते, बहन बेटियों को उठाते, घसीट के लेके जाते हैं। ठीक है, रात भर उनके संग जो कुछ होता है वो ये कहना भूल जाते हैं। तब इनके पिताजी कहते हैं, सपा के जो मुखिया थे वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो ही जाती है, लड़के तो लड़के ही हैं। क्यों? अब आज की तारीख में जो है योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर बैठे हैं, उनका शासनकाल चल रहा है। उनके शासनकाल में कोई भी गुंडा राज नहीं चल रहा है। जो गुंडा एलिमेंट्स थे, जो गुंडा राज कर रहे थे, वो चाहे मुस्लिम्स में हो चाहे हिंदू में। आप दुबे को देख लीजिए, है विकास दुबे, क्या विकास दुबे नहीं मारा गया था? क्या और लोग नहीं मारे गए? जो गुंडा राज चलाएगा, साम्राज्य स्थापित करेगा, उसका इसी तरह से अंत होना चाहिए जैसा आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सही किया। जो है आप अनऑथराइज रूप से कहीं पर भी कब्जा करेंगे, जो ज़मीन आपकी अपनी नहीं है, आपके बाप की अपनी नहीं है, आप उस पर कब्जा करेंगे, चाहे नदी है चाहे नाले हैं, उसके ऊपर आप पाट पाट करके अपना मकान और दुकानें बनाएंगे तो उनको और बड़ी बड़ी मस्जिदें और मजार बनेंगी। क्यों भाई, किस लिए बनेंगी? है वो बिल्कुल तोड़ा जा रहा है और तोड़ा गया है। अकबर नगर में जो तोड़ा गया है, जिस पे अखिलेश यादव को जो है बहुत दिल पे जो है उनके धड़कनें बंद होने लग गई। ठीक है, तो उनको भी मैं बता देती हूँ। अभी होटल ओबेरॉय में उन्होंने एबीपी न्यूज़ में बोला था, अगर एबीपी न्यूज़ में हम लोगों से जो है पूछा जाता तो हम लोग भी पटाख से जवाब देते कि जो भी कुछ वहाँ पे हुआ वो सही हुआ है। और इस तरह से जहाँ जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी बसी है, जहाँ लोगों ने अनऑथराइज रूप से कब्जा कर रखा है, वो कोई भी हो, हम ये नहीं एक पर्टिकुलर उसको बोले, मैंने कहा वो कोई भी हो, वो सारे लोगों को जो है वहाँ उन कॉलोनीज़ को तोड़ देना चाहिए। और ये अनऑथराइज रूप से बसी हुई कॉलोनियाँ दिल्ली के अंदर भी तोड़ देनी चाहिए। जिसको जो है अनऑथराइज रूप से बसाने वाले कुछ एमसीडी के लोग हैं, कुछ एनडीएमसी के लोग हैं, कुछ लोग अनऑथराइज रूप से रेडी पटरियाँ लगवा देते हैं एनडीएमसी के। उसके बाद आते हैं विज़िट करने के लिए कि लोगों को दिखे भी कि हम विज़िट कर रहे हैं, और जो है उनको पहले ही सूचना मिल जाती, वो पहले उठ करके जो है पार्कों में भाग जाते हैं। ये सब कहाँ का नियम है? कहाँ आप पहले इन्फॉर्मेशन भी दे देते और उसके बाद आप पब्लिक को शो करने के लिए राउंड मारते हो। तो ये चीज़ें दिल्ली के अंदर भी सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी जो अनऑथराइज रूप से नालों के ऊपर कब्जा है वो भी बंद होना चाहिए। अनऑथराइज रूप से बने हुए जो भी मकान हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। अनऑथराइज रूप से जो है आपको बता दूं, बिना नक्शा पास किए 4-4 मंजिल के मकान बन रहे हैं, 5-5 मंजिल के मकान बन रहे हैं। पीछे अगर मान लीजिए पतली गलियाँ हैं, वो पतली गली में रहने वाले लोगों के जो है आप खिड़की और दरवाज़ों के सामने से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें निकाल रहे हैं, उनका हवा पानी धूप आप सब बंद कर रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार होगा अगर किसी को कुछ हो जाता है, कोई भी समस्या आती है तो? आप हवा कानूनन
मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी बोल रही हूँ, उनका भी आदेश यही है कि किसी की आप हवा पानी नहीं रोक सकते हो। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि यूपी के अंदर सपा पार्टी की सरकार बनने के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो कमज़ोर हो गई है यूपी के अंदर। क्या कुछ देख रहे भूल जाए वो, भूल जाए और लोग भी कि उनकी सरकार। आज यूपी के अंदर सारे लोग जो है ना योगी को पसंद करते हैं, और हर आदमी ये चाहता है योगी जी है तो यहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। योगी जी हैं तो आधी रात को मैं भी जो है ट्रेन से उतर करके अपने घर ऑटो करके चली जाती हूँ। नहीं, सपा सरकार में तो मुझे जो है मुलायम सिंह की जब खाली सरकार चल रही थी तो कुछ उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो है जब से ये अखिलेश की सरकार आई है ना, महागुंडागर्दी इस सरकार में हुई है। अखिलेश जी ने अपने गुंडों को तो इतनी छूट दे रखी थी कि कुछ कहने की हद नहीं। हर जगह, चाहे वो शॉप्स हों वहाँ की, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो आपके ऑटो रिक्शाज हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं था। ठीक है, वो गुंडागर्दी जब तक वहाँ हाउस चलता था तब तक बहुत दबा के बहुत ज़बरदस्त गुंडागर्दी चलती थी, लेकिन आज की तारीख में आपको बता दें वो गुंडागर्दी जो है कहाँ फना हो गई है इसका किसी को भी नहीं पता है। गुंडे किस कहते हैं गुफा में चले गए, किस कंदराओं में घुस गए हैं, ये पता नहीं चल रहा है। नमस्कार भैया, आपका नाम? मेरा नाम शुभम पांडे है। राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग कर रही है सपा पार्टी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव देखिए कुछ भी बोलते रहते हैं। आज क्या है, अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी के साथ रह के जो है पप्पू बन गए हैं, क्योंकि लोगों ने साथ लड़ा है। अब जो विचार राहुल गांधी के होते थे, जैसे वो उल्टा सीधा बोलते थे, आज वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब आप सरकार की बात कर रहे हैं, 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हैं उत्तर प्रदेश में। एक पूर्ण रूप से लगभग 2/3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं से 10-5 अगर टूट फूट भी हो जाए तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली सरकार में। तो ये जो बता रहे हैं ना कि सरकार गिरने वाली है, ये बस जो अभी उपचुनाव है ना, उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपना जीत का परचम लहराएगी।